मैं निक फ्रेडरिक्स हूँ, फ्लाई पेपर के सीईओ, और हम आज यहाँ हैं कि जानें कि जब आप रेविस्टो और हमारे उत्पाद फ्लाई पेपर शर्लॉक का उपयोग कर रहे हैं तो वर्क फ्लो कैसा दिखता है। तो चलिए यहाँ नेविसवर्क्स में सीधे उतर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास शर्लॉक इंस्टॉल किया हुआ है, साथ ही रेविस्टो भी। तो हमें प्रत्येक के लिए 2 टैब्स हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वह है कि आपको अपने मॉडल को, जो आप रेविस्टो परियोजना में क्लैश डिटेक्शन कर रहे हैं, उसको रेविस्टो के भीतर उम्मीदवार रेविस्टो के साथ लिंक करना होगा। तो आप बस रेविस्टो के लिंक पर क्लिक करें और फिर यदि आपके पास रेविस्टो खाते में पहले से बनाई गई कोई परियोजना है तो उससे लिंक करने का विकल्प चुनें या आप नया बनाएं पर क्लिक करें। तो मैं वही चुनूंगा जिसे पहले से ही बना रखा है, इसे पहले से ही फ्लाई पेपर कहा जा रहा है। और फिर मैं ठीक हूं, लेकिन मैं क्लिक करूंगा, मैं तैयार हूं यहाँ। और अब ये मॉडल उस परियोजना के साथ रेविस्टो में संपर्क किया गया है। ठीक है, इसे लिंक करना। तो अब आप शर्लॉक का उपयोग वैसे ही करेंगे जैसा आप सामान्य रूप से करते थे। इस मामले में यह शर्लॉक की डिस्टिल फीचर है। आप अपने क्लैश टेस्ट को वैसे ही सेटअप करेंगे जैसा आप सामान्य रूप से करते हैं। डिस्टिल खोलें, अपनी सभी सेटिंग्स चुनें जो आप अपनी डिस्टिलेशन सेटिंग्स के लिए चाहते हैं और फिर आप क्लैश टेस्ट को डिस्टिल करेंगे। तो मैं यहाँ बस सभी क्लैश टेस्ट को डिस्टिल करें बटन दबाने जा रहा हूँ और ये सभी क्लैश टेस्ट में सभी व्यक्तिगत क्लैशों को समूहित करने जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन क्लैश टेस्टों में से एक की ओर देखें तो देखें कि ये सभी अपने नतीजों में बदलते हैं। ये सब बहुत तेज़ी से होता है और आप आसानी से देख सकते हैं, इसलिए इसे अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। इन सभी को समूहित किया गया है, इसलिए ये बस हमारे मानक समूह नाम हैं। आप इससे पहले कर सकते थे, आप सेटिंग्स का उपयोग कर सकते थे और अपना खुद का समूह नाम टेम्पलेट बना सकते थे अगर आप अपने समूह नामों में जानकारी जोड़ना चाहते थे। डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे समूह के नाम समूह और एक संख्या होंगे। आप डिस्टिल समाप्त हो गए, इसीलिए डिस्टिल ने हर समूह को एक ही चीज़ का प्रतिनिधित्व करने वाली चीज़ को ठीक करने के लिए किया है। और अब वह समय है जब आप वास्तव में रेविस्टो का उपयोग करना शुरू करेंगे। तो आप अपने रेविस्टो टैब पर जाएंगे। पहले ही परियोजना को लिंक कर दिया है, अब हम क्लैशों को सिंक करेंगे। यह आगे बढ़ेगा और सभी उन क्लैश समूहों की पहचान करेगा जिन्हें हमने पहले से बना लिए हैं और उन्हें रेविस्टो के डेटाबेस में निर्यात कर रहा है। यह आगे बढ़ेगा। तो आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार परीक्षा चुन सकते हैं जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं और फिर मैं उन सभी को अभी अपलोड करने जा रहा हूं क्योंकि मैं रेविस्टो में उन सभी क्लैश समूहों का पता लगाने जा रहा हूं। इसलिए अब वह सभी उन क्लैश समूहों को रेविस्टो के साथ सिंक कर रहा है। तो अब जब रेविस्टो ने उन सभी क्लैश समूहों को अपने डेटाबेस में सिंक कर दिया है तो आप अब रेविस्टो के भीतर इश्यू ट्रैकर का उपयोग करके इन्हें समीक्षा करने, उन पर टिप्पणी करने, हैव करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अपनी टीम पर काम करें, उन पर काम करें और अपनी खुली और बंद मुद्दों और इस तरह की चीज़ों को रेविस्टो के साथ ही ट्रैक करें। तो पिछले खंड में हमने देखा कि हम कैसे शर्लॉक द्वारा समूहित क्लैशों को रेविस्टो के साथ प्रारंभिक रूप से सेटअप और सिंक करेंगे। वर्कफ्लो का अगला हिस्सा, जब आप मॉडल अपडेट प्राप्त करें तो आप वही मानक चीज़ करेंगे जो आप क्लैश डिटेक्टिव के साथ करते हैं, जहां आप आते हैं और आप अपडेट ऑन एल पर क्लिक करेंगे ताकि आपके क्लैश अपडेट हों। नेविसवर्क्स को काम करने दें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कुछ नए क्लैश हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर जब आप नेविसवर्क्स को क्लैशों को अपडेट करने की अनुमति देते हैं तो आप फिर से डिस्टिल चलाएंगे। डिस्टिल उन नए क्लैशों को आदेश देगा जो प्रकट हो गए हैं और पहले यह विचार करेगा कि क्या वे पहले से मौजूद एक मौजूदा समूह में शामिल किए जाने चाहिए, और अगर हाँ तो वह करें, और फिर अगर नहीं तो वह उन क्लैशों के लिए एक नया क्लैश समूह बनाएगा। तो मैं यहाँ फिर से सभी को डिस्टिल करने वाला हूँ और हो गया। तो अब हमने डिस्टिल का उपयोग करके हमारे मॉडल को पुनः समूहीकृत किया है
और फिर आप बस वही करेंगे जो हमने पहले रेविस्टो के साथ किया था और हम फिर से सिंक क्लैश करेंगे। इसलिए जब यह मुद्दा सूची प्राप्त करेगा तो ये अपने कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। रेविस्टा में निर्यात करने के लिए एक ही विंडो खुलेगी। फिर मैं अपलोड करने के लिए क्लैश टेस्ट चुनूंगा, विंडो में निर्यात होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन कुछ क्लैश टेस्टों में से केवल कुछ बदल गए हैं। पिछले सिंक से स्टील बनाने बीच कोई परिवर्तन नहीं था, केवल उन्हीं में परिवर्तन हुआ था, स्टील, वव एस शीट मेटल, प्लम्बिंग और फायर प्रोटेक्शन। तो रेविस्टो को ये पता है, इसलिए ये केवल उन नए क्लैशों को अपडेट करेगा या उन क्लैशों को जो पिछले सिंक के बाद से बदल गए हैं। तो ये वे नए परिवर्तनों को सिंक करेगा। ये रेविस्टो यूआई के हर एक की तस्वीरें खींचेगा और उन्हें संग्रहित करेगा। ठीक है, और फिर जब सिंक पूरा हो जाए तो आप रेविस्टो का उपयोग जारी रखेंगे उस वर्कफ्लो में जिसमें आप रेविस्टो का उपयोग करते हैं। इस परिणाम में यही है कि आप शर्लॉक को रेविस्टो के साथ कैसे उपयोग करेंगे। आप अपने सामान्य मॉडल अपडेट प्राप्त करेंगे, डिस्टिल चलाएं, इसे रेविस्टो के साथ सिंक करें और फिर जैसे आप चाहें रेविस्टो का उपयोग जारी रखेंगे।